यूट्यूब वाले को बनानी है, करो आप ही करो, मेरी तरफ से चलिए जो आप अपनी वीडियो बना चुके हैं। होगा भाषा छोड़ तो सही विद्यालय परिषद आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हर्ष का विषय है प्रेरणादायक। हम सभी आशान्वित हैं कि आपका यह स्नेह इस विद्यालय पर और इसमें अध्ययनरत छात्र बना रहे हैं। इसी आशा में आपका माननीय सूरजाराम जी भाका युवा और विधायक श्रीमान मुकेश जी भातर के पिताश्री हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। आपके ही साथ आज अपने बीच रामनिवासी पटेल लाडनू के चिर परिचित समाज सेवी और युवा लाडनू की उम्मीद रवि पटेल के पिताश्री हैं। स्वागत और अभिनंदन। अपने बीच में उपस्थित माननीय सदस्य विद्यालय परिवार आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे बीच में नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी गोलछा परिवार से अगर मैं पूर्ण जानकारी लेकर आपको सूचित कर दूंगा, अगर कहीं त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूं। अगर आप उपस्थित नहीं हुए हैं तो मुझे आशा उपस्थित समस्त अभिभावक, माताएं, बहनें और भाइयों का विद्यालय सोनी पुरुषोत्तम जी पुरुषोत्तम जी सोनी और मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत। और सबसे पहले तो मैं यहाँ बाहर से पधारे पारिक उपस्थित होने वाले हैं और एसडीएम सर भी यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। क्योंकि हमारे अतिथि थोड़े व्यस्त हैं तो मैं चाहूंगा कि दीप प्रज्वलन कर हमारे आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं। मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट सूरजाराम जी रामनिवास जी विशिष्ट कि आप आए और दीप प्रज्वलन का कर्म संपन्न करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। सुख की खुशबू सृष्टि में है, सुख की खुशबू सृष्टि में है, क्या अंधकार हम भूल गए हैं। यह दिव्य ओज, यह दिव्य दिवा, यह दिव्य ओज, यह दिव्य दिवा सब तेरी ही कृपा से फलते हैं। और माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए दीप प्रज्वलन और दीप मंत्र के लिए छत्र।
पकड़ा दिया कैमरा। तालियों से स्वागत करेंगे। अब मैं गणेश वंदना के लिए जन्नत पूजा कुसुम को मंच पे आमंत्रित करता हूं। आप आए और अपनी प्रस्तुति देवें। गणेश वंदना। ले ले सुन।
हमारे विशिष्ट अतिथि में अमित जी सोनी भी यहाँ विराजमान है, जो गोपुत्र सेना के अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सेकंड लाइन में आ जाएं। अमित जी सोनी। अब मैं थोड़ी है श्रीमान अब मैं सम्मानित करेंगे मैं रश्मि जी, सुनीता जी और अन्नू जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए। मैं अंजना जी से निवेदन करूंगा, पार्षद अंजना जी मंच पे आए। और सुमन जी गोल से भी मंच पे आ जाए। चौरड़िया और सुमन जी गोलचा। अब मैं भारत विकास परिषद किया जाएगा, शांतिलाल जी वेद। स्वागत डांस वाली छात्राओं को आमंत्रित करता हूं। विजय लक्ष्मी, नंदिनी, भूमि, अंचल, आप आए और अपनी प्रस्तुति देवें। और चारों में स्वागत करा
करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 19-20 के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री सूरदाराम जी बाकर, अति विशिष्ट अतिथि सम्माननीय श्री रामनिवास जी पटेल साहिब, विशिष्ट अतिथि की श्रृंखला में सम्माननीय श्री मुकेश जी चौधरी उपखंड अधिकारी लाडनो, संगीता जी पारिक, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधु, मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, मेरे सहयोगी स्टाफ, सम्मानित अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, वार्षिक उत्सव एक साला का दर्पण होता है जिसमें 12 महीने में बच्चे ने क्या खोया और क्या पाया, उसका मूल्यांकन देखने के लिए और साथ ही अभिभावकों का विद्यालय से जुड़ाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शैक्षिक नवाचार की श्रृंखला में वार्षिक उत्सव हर सरकारी विद्यालयों में करना अनिवार्य किया है और जिसका सकारात्मक परिणाम लगातार आपको समाचारों के माध्यम से देखे जा रहे हैं। हालांकि मैं तो पिछले 10 वर्षों से जब से इस कुर्सी पे आया हूं, जहां जहां विद्यालयों में रहा हूं, ये मैंने मेरा पहले से ही शुरू कर रखा है कार्यक्रम, और इससे पहले 3 संस्थाओं में जहां रहा, वार्षिक उत्सव के माध्यम से ग्रामीण जनों का मुझे बहुत ही आर्थिक और जन सहयोग मिला। मैं मेरे विद्यालय की जानकारी सम्मानित मंच और उपस्थित अभिभावकों को देना चाहूं तो ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के तौर पे सन 1947 में शुरू हुआ था, जो 1978 में मिडिल स्कूल के रूप में यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय कर्मरत हुआ, और ठीक 11 साल बाद माध्यमिक विद्यालय 1989 में बना। और बड़ा सौभाग्य हुआ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, लाडनों की जनता के सहयोग से कि 2 साल बाद 1991 में ही सीनियर माध्यमिक विद्यालय कर्मरत हो गया। सम्मानित मंच की जानकारी में मिलाना चाहूं कि इस विद्यालय में 600 छात्राएं हैं और उन 600 छात्राओं में से 11 छात्राओं ने गत वर्ष गार्गी पुरस्कार लिया है और कक्षा 10 का रिजल्ट गत सत्र का रहा था 90%, 12th आर्ट्स यानी 12वीं कला वर्ग का रहा 81 और कॉमर्स का रहा 60%। और ये इन बच्चियों का और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि महिला शारीरिक शिक्षिका होते हुए भी लगातार 2015 से विद्यालय
बैडमिंटन में जिले में प्रथम लगातार आता रहा है और राज्य स्तर पर मैंने कक्षाओं के निरीक्षण में पाया कि 50 डिग्री टेम्परेचर में प्रत्येक कक्षा में केवल मात्र 2-2 पंखे थे और शिक्षक तथा बच्चे गर्मी से बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने 1 जुलाई को ही निवेदन किया और आज तक मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन भामाशाहों का जो मेरे निवेदन को स्वीकार करके इस विद्यालय को आज तक 6 महीने में 40 पंखे भेंट किए हैं। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और स्वागत करूंगा उन भामाशाहों का जिन्होंने भारत की भविष्य निर्माता निर्माण भागीदार निभाने वाले इन कन्याओं को वाटर कूलर भेंट किया। मैं पुनः उनका सम्मान करना चाहूंगा। विद्यालय परिसर बड़ा लंबा चौड़ा था, घंटी की आवाज शिक्षकों की परेशानी थी कि ढंग से नहीं सुनाई दे रही है, तो एक भामाशाह ने मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए संभवतः लाडनू ब्लॉक में ये पहला विद्यालय है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घंटी लग गई और आधी किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज जाती है। और साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा अपने बीच यहां उपस्थित तो नहीं है श्री धनपत जी दुगड़ साहब का, जिन अध्यापिका प्रेमलता जी के आग्रह को स्वीकार किया और विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। मैं गुणात्मक अध्ययन में वो एक प्रथम कड़ी रहेगी, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन आप लोगों के सहयोग, बच्चियों की आवश्यकता से मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने बीच 2 ऐसे महान व्यक्तित्व, महान विभूतियों के पिताश्री विराजमान हैं जो जहां तक मेरी जानकारी है उत्तरी भारत में जो अभी तक 4 राजनीतिज्ञ अपने दम पे, अपने बूते पे आगे बढ़े, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी नाथुराम जी मिर्दा, जो बिना राजनीतिक आकाओं से अपने खुद के संघर्ष पे भारतीय राजनीति के पटल पर छाए। इसी श्रृंखला में जहां तक मेरी जानकारी है चौथा व्यक्तित्व राजनीतिक परिवर्तन का संदेश देने वाले आप प्रतिनिधि को आपने चुना है, लाडनू की जनता ने, भाई मुकेश बाकर। वो किसी कारणवश आज नहीं पहुंच पाए, लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं सुरदाराम जी बाकर कि ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया जो लाडनू के सजग प्रहरी के रूप में विकास की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। मैं माननीय विधायक जी से, सुरदाराम जी के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सुरदाराम जी, बच्चियों की स्थिति देखें आप। विद्यालय में गर्मी में परेशानी, सर्दी में परेशानी, बरसात के समय परेशानी। एक प्रार्थना शेड यदि आपके आशीर्वाद से विधायक कोटे से इस विद्यालय को बनवा दें तो ये विद्यालय अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली मानेगा और हम आपके ऋणी रहेंगे। दूसरा, वैज्ञानिक युग है, बढ़ती हुई तकनीकी में
मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री शांतिलाल जी बैद और श्री रामनिवास जी पटेल से कि आपका आशीर्वाद मिल जाए, 2 स्मार्ट क्लास इस विद्यालय को मिल जाए तो जिज्ञासु भरी इन बच्चियों के विकास में और 4 चांद लग जाएंगे। मैं शांतिलाल जी बैद और श्री रामनिवास जी पटेल के सम्मान में अगर यूं कहना चाहूं कि पूरी तरह साथ दे तो बात और है, पूरी तरह साथ दे तो बात और है, यानी पूरी लाडनू जनता साथ दे तो बात और है। पर आप शांतिलाल जी और रामनिवास जी और कंचन जी चौरडिया, आप जरा भी साथ दें तो इस विद्यालय में 1, 2 क्या 4, 5 स्मार्ट क्लास शुरू हो जाएं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे सामने बैठी हुई महिला शक्ति और मेरी छात्राओं के सम्मान में मैं कहना चाहूंगा कि बिजली जब चमकती है, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है तो दिन रात बदल देती है, और धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है। कि हमारे सर को यहाँ लगभग 8 महीने हुए हैं और इनके आने के बाद जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लगभग 80% इस विद्यालय में चेंज आ गया है, मतलब 80% हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लगातार कांटेक्ट में रह रहे हैं। यहाँ न तो मेरे को रहना है और ना हमारे प्रिंसिपल सर को रहने हैं। हो सकता है हम 1 साल या 2 साल में यहाँ से चले जाएं, पर ये बच्चियां यहाँ पर रहेगी, ये स्कूल यहाँ पे रहेगा और आप भी यहाँ पे रहोगे। सर ये आपकी स्कूल है और इस स्कूल के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा हमारा सहयोग करोगे तो हमारा तो उत्साह बढ़ेगा ही, साथ में ये जो आम परिवार से आ रही बच्चियां हैं सर, इनका भला हो जाएगा, ये पुण्य का काम है। बार बार हमारे सर आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, झोली फैला रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप एक हाथ से दोगे सर तो हमने टारगेट रख रखा है कुछ आवश्यकताओं का, तो 8 महीने तो हो गए और 4 महीने और बाकी है, उनमें हम वो पूरा टारगेट पूरा करना चाहते हैं। और हमारी जो मेन आवश्यकता सर ने बताई थी, एक तो टीन शेड जो आप देख रहे हो, यहाँ हम टीन शेड या कोई ओपन हॉल बनवाना चाहते हैं। मानते हैं अगर एक भामाशाह नहीं बनवा सकता तो बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है, तो आप उस हिसाब से कुछ मिलके ये काम करवा सकते हैं। एक हमारे सर की जो इच्छा, शुरू से इनकी इच्छा रही है और उसके लिए ये प्रयासरत रहे हैं, स्मार्ट क्लास जो लाडनू में सबसे पहली स्मार्ट क्लास किसी गवर्नमेंट स्कूल में होगी, तो इनका ये पक्का वो विश्वास है कि वो भुतोड़िया स्कूल में होगी और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो इसमें भी हम शांतिलाल जी से, पुरुषोत्तम जी से, अंजना जी से निवेदन करते हैं कि इस काम में हमारा सहयोग करके और इसको जल्दी से जल्दी सफल करने के लिए हमारा सहयोग करें। आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं और कुछ आवश्यकताएं अभी भी हैं जो इस विद्यालय को चाहिए, जो यहाँ की बच्चियों को चाहिए। तो इन्हीं आवश्यकताओं को यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को एक गीत के माध्यम से छात्राएं प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया मेरा निवेदन है कि आप लोग सभी ध्यान से और गौर लगा के सुनिएगा।
आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने में निश्चिंत ही हम सफल होंगे। आगे के लिए सुरेंद्र। धन्यवाद। स्वागत के क्रम में हमारे बीच में पत्रकार बंधु उपस्थित है। हम चाहेंगे कि उनका साफा और माला पहनाकर हम यहाँ अभिनंदन करेंगे। तो सबसे पहले मैं राजस्थान पत्रिका के संवाददाता दीक्षांत हिंदुस्तानी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए, आप मंच पर पधारे। साथ में रेखा राम जी, ओम जी गोरा, ओम जी प्रजापत आए और इनका माला और साफा पहनाकर अभिनंदन करें। आप भी तालियों में कमी नहीं रखें, तालियों से स्वागत करें हमारे अतिथियों का। लाओगे बेटी जो मारी तुमने तो बहू कहां से लाओगे। कन्या भ्रूण हत्या पर एक अभिशाप है अपने नृत्य के माध्यम से, थीम बेस्ड डांस के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं मनीषा एंड ग्रुप। हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं? यस डॉक्टर, आपसे बात करना था। ये वाइफ प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करना था। इज देयर कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है। तो ये कैसे बात कर रहे हो आप? ऐसा तुम पहले नहीं हो। लड़की है। तुमको समझ में नहीं आ रही बात है? अबॉर्शन करा दूंगा। लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर, मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है। उसका रेप हुआ है। हम सॉरी, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। और हिंदू मुस्लिम, आप करते रहिए अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में। अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चियों के रेप जो करते हैं, उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ, इतनी भीड़ ले जाकर। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और इसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं, अगर उसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनाऊंगा। डॉक्टर, आई एम सॉरी, मैंने आपका काफी वक्त ले लिया। आई थिंक यूर। मेरा निवेदन है हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सुरजाराम जी से कि वे अपने आशीर्वचनों से हमारे छात्राओं को अनुग्रहित करें। के कारण से उन्होंने मुझे ही अधिकृत किया है कि बच्चियों की आवश्यकता को देखते हुए सम्मानीय मोहल्ले की मांग और विद्यालय परिवार की मांग के आधार पर मैं विधायक मुकेश को कहूंगा और निश्चित रूप से प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए जहां अपने बैठे हैं वहां टीन सेट बनेगा। इसके लिए मैं श्री बाकर साहब का विद्यालय परिवार की तरफ से
शुक्रिया अदा करता हूं और श्री रामनिवास जी पटेल से मैं निवेदन करता हूं कि सृष्टि ने, अपने देहाती भाषा में कहते हैं कि बेमाता ने आपको, श्री पटेल साहब, कि चौधरी छाजूराम लांबा लगभग 18वीं सदी के अंत में हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में अलखपुरा गांव में लांबा परिवार में पैदा हुए और उनके पूर्वज झुंझुनू जिले के लांबा गोठरा से थे। गरीबी में पधारो
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप। भामासा अनुपजीत जोशी और विकास जी पारिक ने राम निवास भी जो छात्रा ने जो प्रस्तुति दी थी 3000 रुपए 500 रुपए नगद इनको इनाम दिया। एक बार जोरदार तालियों से। विशिष्ट अतिथि और विशिष्ट अतिथि आप मंच पर पधारे और हमारे भामासा का आप सम्मान करें। मैं सुरजा राम जी एसडीएम सर रामनिवास जी पटेल और पुरुषोत्तम जी और शांति करूंगा और हमारे चेयरमैन संगीता जी से भी निवेदन। जो विद्यालय परिवार को जन सहयोग मिला है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका रही है भामासा प्रेरक के रूप में श्री सुरेंद्र सिंह वरिष्ठ अध्यापक और श्रीमती प्रेमलता जी शर्मा अध्यापिका लेवल फर्स्ट प्राथमिक शिक्षा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों मंच पे आए। बस सर थोड़ा सा इसी श्रृंखला में मैं पहले भी कह चुका हूं, योग्य है, कर्मठ है, लेकिन फिर भी केवल मात्र विद्यालय समय से हटकर के जो न केवल टीचिंग का काम करते हैं बल्कि परीक्षा का, कार्यालय का, दूसरे जन सहयोग का काम हो, हमेशा अग्रणी रहते हैं। और तीसरे श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में श्री नारायण सिंह जी के साथ मैं खुद भी ठंडा पानी पीता हूँ जब आप भारत विकास परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और भारत विकास परिषद का इस विद्यालय पे अंजना जी से निवेदन करूंगा कि आप आए, आप भी भामासा है इस विद्यालय के। अंजना जी। अच्छा वैसे तो हमारे रामनिवास जी भारत विकास परिषद के अध्यक्ष, मैं बता दूं अभी शांतिलाल जी वेद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे इस विद्यालय की 3 साइड लो फोटोग्राफर साहब। हर्षिता पारिक, अगर आप यहाँ उपस्थित हो तो मंच पे आए। पूजा नागपुरिया, इनको एक बार मैं कुछ नामों के अनाउंसमेंट कर रहा हूँ।
अगर यहाँ उपस्थित हो या उनके कोई प्रतिनिधि आए हो तो अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री कालू राम जी गेनाना के कोई प्रतिनिधि यहाँ हमें हमारे मंचस्थ आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, इस विद्यालय से जुड़े हुए सभी अभिभावकगण और नगर से पधारे हुए सभी गणमान्य जन, इस विद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, इस विद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं गण और उससे भी महत्वपूर्ण कड़ी आप सभी प्यारे बच्चे बच्चियां, जिनके खिले हुए चेहरे देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगे चलकर आप इस समाज के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यह विद्यालय काफी समय से 1947 से ये संचालित है और काफी पुराना विद्यालय है और मैं मानता हूं कि काफी पीढ़ियां यहाँ से पास आउट होकर गई हैं और आज अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी सर्विस में, तो मैं मानता हूं कि उन सभी का जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव इस विद्यालय से रहा है। पुराना विद्यालय है, काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं और एक पुरानी परंपरा के तौर पर आज भी इस विद्यालय में उसी उत्साह के साथ सभी लोगों का जुड़ाव देखते हुए मुझे काफी अच्छा लग रहा है। चूंकि राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय बालिकाओं के लिए समर्पित विद्यालय है, तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ आना भी एक तरह से मेरे खुद के लिए एक ये था कि मैं निश्चित तौर पर बालिकाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए जरूर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में आऊंगा। क्योंकि राज्य सरकार ने एक नया नवाचार किया है कि सभी राजकीय विद्यालय अब वार्षिक उत्सव के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को विद्यालय से जोड़ेंगे। साथ ही जो आम गणमान्य लोग हैं, जो भामाशाह गण हैं, वो भी विद्यालय के विकास में अपना सहयोग देंगे। इसी जुड़ाव के क्रम में ये वार्षिक उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है राज्य सरकार के माध्यम से। और यहाँ उपस्थित सबसे विद्यालय से जुड़े हुए जो भामाशाह गण आज जिनका सम्मान हुआ और आगे भी जिनका सम्मान होता रहेगा, वो इस विद्यालय के विकास में निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन सभी के माध्यम से ही ये सभी सुविधाएं, जो कि एक राजकीय उपक्रम होने के नाते बजट की हमेशा इतनी उपलब्धता नहीं रह पाती, तो उनके माध्यम से ही इन सभी व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से हम सुविधा बना पाते हैं। निश्चित तौर पर उन सभी को शुभकामनाएं जो यहाँ उपस्थित है और मैं आशा करूंगा कि इन बालिकाओं के विकास के लिए, इस विद्यालय के विकास के लिए आप सभी भामाशाहों का इसी तरीके से सहयोग मिलता रहेगा। राज्य सरकार भी ये चाहती है कि बच्चियों के उत्साहवर्धन के लिए, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिला स्तर पर भी एक जोर शोर से जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है और आप सभी बच्चियां, शिक्षिकाएं, सभी माताएं इस अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चियां आगे चलकर, सभी स्टूडेंट्स अपने इस समाज के अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगी और जो शिक्षकगण हैं, विद्यालय स्टाफ से भी अनुरोध करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस का जो, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, चूंकि राज्य सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि चूंकि पूरी तरीके से बालिकाओं के लिए समर्पित विद्यालय है, सेल्फ डिफेंस की वीकली क्लासेस एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो। अगर बाहर से भी बुलवाना पड़े तो आप भामाशाहों के माध्यम से अच्छे प्रशिक्षित टीचर्स को बुलाकर इनको सेल्फ डिफेंस की अच्छी प्रशिक्षण देंगे तो निश्चित तौर पर इनमें एक आत्मविश्वास जगता है और समाज की परिस्थितियों, कठिनाइयों का सामना करने का भी एक जज्बा पैदा होता है, आत्मविश्वास होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है और इन बालिकाओं को, चूंकि कहा जाता है कि जहां जहां बालिकाएं आगे चलकर अच्छे प्रशासक के तौर पर जहां जहां उन्होंने सेवाएं दी है, प्रशासन का स्तर ही सुधरा है, वहां की कार्यस्थल की जो कार्य व्यवहार है उसमें सुधार हुआ है। तो जो महिलाएं, जो बालिकाएं आगे चलकर अच्छे प्रशासक, आरएएस, आईएएस, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, जिस भी क्षेत्र में गई हैं, उस क्षेत्र में उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनके उन्होंने काम किया है उसमें निश्चित तौर पर एक सकारात्मक सुधार हुआ है, कार्यस्थल पर एक पॉजिटिविटी का विकास हुआ है और जो कार्य क्षमता है वो भी कई गुना बढ़ी है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जहां जहां बच्चियां
बालिकाएं आगे चलकर नाम रोशन किया है, वहां वहां उन्होंने चाहे स्पेस के क्षेत्र में मान ले, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मान ले, चाहे और माउंटेनियरिंग में अरुणिमा सिन्हा का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो उनकी स्टोरी भी आप पढ़े जाकर। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, राजनीति में अन्य अनेक क्षेत्रों में आप सभी ने अपनी छात्राओं ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर स्टेडियम में भी इन सेल्फ डिफेंस के गुणों का प्रदर्शन किया था। कोई कानून कड़ा से कड़ा नहीं बनेगा तब तक ये अपराध होता रहे। फोन नंबर दियो, कोई कांटेक्ट करो, आप काम करते हैं उसे मार दो अपने हाथों से, जो बुरी नजर से हमारे बीच में कमी नहीं रखें। अबूकर बल्की जी मंच पे बता रहे हैं। मनीषा प्रजापत 11th B, अंजलि दादी 8th, दिव्या प्रजापत 11th A, नंदिनी सोनी, प्रीति प्रजापत क्लास 7, क्लास 9 जया। इनकी उपस्थिति, साफ सफाई हर क्षेत्र में पाटो घंटो घंटो बच्चे अटे आना है ना अच्छी सुविधा थोड़ी मिला सगळे अपन हो करत। यहाँ पंडाल के पीछे से जो आवाज आ रही है, मैं विद्यालय स्टाफ से निवेदन करूंगा कि उनको थोड़ा शांत करें। क्लास 5th से केलम स्वामी, 4th से स्वाति प्रजापत, क्लास 3rd से राम सोनी, क्लास 2nd से सुमन जांगीर और क्लास 1st से यशोदा प्रजापत।
एक मिनट बेटा, ये साइड हो तो कोटि कोटि नमन। परम सम्माननीय मेरी प्यारी छात्राओं, सभी माता पिता, मीडिया के सभी साथी, माँ भगवती के चरणों में या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या सुप्रवक्ता संस्थावता माँ भगवती के चरणों में नमन करते हुए वार्षिक उत्सव इस आज विद्यालय में मनाने जा रहे हैं। हम लोग पूरे साल का आकलन करने जा रहे हैं। इस विद्यालय का मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। विद्यालय में हमेशा मैं आप लोगों के बीच में रहती हूँ। इन बच्चियों का स्नेह और इस विद्यालय के सभी स्टाफ का स्नेह मुझे, और इन बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो। परीक्षा का टाइम है, आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अव्वल हो, पास हो, यही शुभकामना देती हूँ। आज वार्षिक उत्सव में बच्चियों ने जो कन्या भ्रूण हत्या पे और अपनी सुरक्षा के लिए जो प्रोग्राम्स दिए हैं, सही में हम सभी पेरेंट्स बीच में बैठे हुए हैं। उनको अपने मन में ये संकल्प लेना होगा कि हमारी बेटियों को हमें सुरक्षा देनी है। ये शक्ति है, इन्हें हमें कहीं आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना आशीर्वाद भी इन्हें देते रहे, यही मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा बाहर जाना है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आप सबने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। यही कहते हुए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। अब मेरा निवेदन है सीआई सर से कि वे भी बच्चों को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। ये जो शाला के अंदर आज जो वार्षिक उत्सव है, आप लोग देख रहे हो, बाहर से खूब सारे अतिथि आए हैं, आप लोगों के लिए आए। कुछ ऐसे भी है जो यहाँ पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। मैं आपके विद्यालय में कभी पढ़ा नहीं हूँ, पर आपके जो रुक्मिणी मैडम है ना, मैं उनसे पढ़ता था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में आप लोग जो मार्कशीट के अंकों को जितना महत्व देते हो, उतना ही महत्व बाहर के कोकुलर एक्टिविटीज को भी दो, है ना? मार्कशीट ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ अपनी खेल कूद है, संगीत है, जो भी बाहर की एक्टिविटी है उसको भी उतना ही महत्व दो, ठीक है? और हम पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्कशीट के चक्कर में ज्यादा